सभी भक्तों को जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति साथी ट्रिप में। इस पुण्य अवसर पर हम नवरात्रि के तीसरे दिन तृतीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की पूजा और कथा का श्रवण करेंगे। नवरात्रि का प्रत्येक दिन शक्ति की एक विशेष रूप को समर्पित होता है और तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं जो शांति एवं शक्ति दोनों का प्रतीक है। यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि माँ चंद्रघंटा की वह स्वरूप है जो मन में भीतर छुपे भय, संशय एवं दुर्बलता को दूर करता है। उनकी कृपा से साधक को अद्भुत तेज, साहस और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। अब वीडियो में आगे हम देखते हैं कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है, उनका वर्णन हम देखते हैं। माँ चंद्रघंटा की आकृति अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र स्थित होता है जो घंटी की आकृति का होता है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा भी कहा जाता है। इनके 10 भुजाएं हैं जिनमें अस्त्र शस्त्र वे धारण करती है, जिनमें त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष्य बाण, कमंडल इत्यादि अस्त्र होते हैं। एक हाथ अभय मुद्रा में होता है जो भक्तों को निर्भय बनाने का आशीष देता है। माँ सिंह पर सवार होती है जो शक्ति, साहस और न्याय का प्रतीक है। माँ का वाहन सिंह बताया जाता है। इनके रूप में एक ऐसा संयोजन हमें देखने को मिलता है जहां सौम्यता, क्रोध, शांति और उग्रता दोनों के एक साथ विद्यमान होते हैं। और चंद्रघंटा यह स्वरूप दर्शाता है कि जब आवश्यकता होती है तब स्त्री भी रणचंडी का रूप ले सकती है। अब हम सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की दिव्य और प्रेरणादायी कथा। पुराणों में वर्णन किया जाता है कि जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय का अंधकार फैल गया तब असुरों ने देवता को पराजित कर दिया। राक्षसों ने हर दिशा में अत्याचार मचा हुआ था। सभी देवता भयभीत थे और वे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी के पास सहायता के लिए पहुंचे। बोले, भगवान हमारी सहायता करो, हमारा रक्षण करो, त्राही माम सब तरफ फैला हुआ था। देवता की रक्षा करने के लिए इन त्रिदेवों ने अपने तेज को एकत्रित किया और उस तेज से उत्पन्न हुई माँ दुर्गा। जब माँ ने राक्षसों से युद्ध करना प्रारंभ किया तो उन्होंने कई रूप धारण किए। उन्हीं रूपों में से एक रूप पूजा जाता है माँ चंद्रघंटा का, जो तृतीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। एक कथा के अनुसार असुरराज शुंभ और निशुंभ ने पृथ्वी पर विनाश मचा रखा था। उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। तब माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा रूप धारण कर रणभूमि में प्रवेश लिया। जैसे ही माँ का सिंहनाद हुआ, उनके मस्तक पर स्थित चंद्रघंटी से ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जिससे सारे राक्षस भयभीत हो गए, डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। घंटी की ध्वनि ने असुरों की मति को भ्रमित कर दिया था। माँ चंद्रघंटा ने युद्ध भूमि में घमासान मचाया। दोनों तरफ से युद्ध शुरू था। त्रिशूलों से राक्षस को माँ ने भेद डाला। गदा ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंततः अपने क्रोध में उन सभी का संहार कर दिया। युद्ध दोनों तरफ से चल रहा था। माँ ने सभी दुष्टों का नाश कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने राक्षसों का संहार करके धर्म की स्थापना की और देवताओं को उनका स्थान पुनः दिलवाया। यह कथा सिर्फ एक युद्ध की ही नहीं, यह उस आंतरिक युद्ध की भी प्रतीक है जो हर इंसान अपने भीतर के भय, अज्ञान, अज्ञानता और नकारात्मकता से करता है।
माँ चंद्रघंटा की कथा केवल बाहरी शत्रु का विनाश नहीं करती, बल्कि वह आंतरिक बुराई को भी लड़ने की प्रेरणा देती है। माँ का रूप अत्यंत मनमोहक एवं सुंदर है। जब हम भयभीत होते हैं, मन में संदेह होता है, तब माँ चंद्रघंटा की साधना हमें साहस और विवेक देती है। जिनके जीवन में मानसिक तनाव, डर, असुरक्षा की भावना होती है, उन्हें माँ चंद्रघंटा की उपासना अवश्य करनी चाहिए। उनका स्वरूप यह दिखाता है कि शांत व्यक्तित्व भी संकट आने पर रौद्र बन जाता है और बनना भी चाहिए। यह कथा सुन के मुझे यकीन है अब सबका मन तृप्त हो चुका होगा। अभी हम आगे देखते हैं पूजा की विधि। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। किस प्रकार करनी चाहिए यह हम इस वीडियो में देखते हैं। प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहने, माँ चंद्रघंटा की मूर्ति या चित्र प्रस्थापित करें। रोली, चंदन, अक्षत, फूल, दीपक आदि से माँ की पूजा करें। माँ को खीर, दूध से बनी मिठाई या फिर केसर युक्त पेड़ा का भोग लगाए। माँ के मूल मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। 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 माँ की आरती की कुछ पंक्तियां मैं आपको बता देता हूँ। यह आरती काफी प्रचलित है, जो कि है जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निशि दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। माँ चंद्रघंटा के पूजन से काफी सारे लाभ मिलते हैं, जो बताना भी असंभव है, पर उसमें से कुछ लाभ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। पहला और सबसे अहम बात, मन में अद्भुत साहस उत्पन्न होता है। पूजा करने वालों को, माँ का स्मरण करने वालों को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। भय, चिंता और तनाव का भी नाश होता है। जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है। साधक के मुख पर तेज आत्मबल बढ़ता है। माँ चंद्रघंटा की कथा हमें यह सिखाती है कि हर स्त्री में एक देवी का अंश है, जो समय आने पर अत्याचार का सामना करती है। यह भी कि शक्ति और शांति दोनों को संतुलित करना ही सच्चा जीवन है। तीसरी नवरात्रि के दिन हम सब माँ चंद्रघंटा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारे मन से भय, चिंता और अज्ञान का नाश करो। हमें आत्मबल, विवेक और शांति प्रदान करो। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ दुर्गा। चाहे तो आप मेरे साथ इसे फिर से दोहरा सकते हैं। हे माँ, हमारे मन से भय, चिंता और अज्ञान का नाश करो। हमें आत्मबल, विवेक और शांति प्रदान करो। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ दुर्गा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने परिजनों के साथ, ताकि उनको भी यह पुण्य कथा सुन के पुण्य मिल सके। धन्यवाद।